हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें भी हमें करंट रेशो फाइंड आउट करना है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला आप सभी को पता है, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब हमें करंट एसेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो हमें ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें से। ठीक है, अब दो तरीके हैं। एक तो आप करंट एसेट्स लिख के यहाँ पे एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन चेक करें। ठीक है, और जो जो करंट एसेट्स हैं उन्हें आप पिक करके यहाँ नीचे लिख लें। दूसरा है कि एक बार में आप सारी पढ़ लें और इन्हें साथ यहीं पे लेबल कर दें। जैसे सन्ड्री डेटर्स, ये हमारे करंट एसेट्स हो गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे करंट एसेट्स हो गए। एक्रूड इनकम भी हमारी करंट एसेट्स है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट्स है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हमारी करंट एसेट्स है। मशीनरी नहीं है तो मशीनरी को काट देंगे। ट्रेड पेबल्स ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। डिबेंचर ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो इसे हम काट देंगे। इन्वेंट्रीज हमारी करंट एसेट्स हैं। एक्सपेंसेस पेबल ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। और अदर करंट लाइबिलिटी भी नाम से ही क्लियर है, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है। इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो सकता है क्योंकि आपने एक बार सबको समझ लिया है, आपने सबको डिस्टिंग्विश कर लिया कि कौन से करंट एसेट्स है, कौन से करंट लाइबिलिटीज़। अब आपको सिंपली फॉर्मूले में पुट करने हैं। जो भी करंट एसेट्स है आप उन्हें नीचे ऐड करके लिख देंगे। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसके बाद है एक्रूड इनकम, उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लेकिन आपको ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं है। फिर है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके बाद है आपकी इन्वेंट्रीज। ठीक है, अब आप इन सब की वैल्यूज़ पुट करके उन्हें ऐड करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू है 4 लाख। प्रीपेड एक्सपेंसेस है आपके पास 20,000 के। एक्रूड इनकम आपके पास है 20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास 60,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 40,000 और इन्वेंट्रीज की वैल्यू गिवन है 80,000। ठीक है, आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 6,20,000। ठीक है, अब इसी तरीके से आप अपनी करंट लाइबिलिटीज़ भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ आपको पूरा शो करके दिखाना है। अगर ये 1 मार्क में आता है तब आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप रफ में डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये 1 मार्क से ज़्यादा में आता है तो आपको पूरा दिखाना है कि करंट एसेट्स में कौन से एसेट्स इंक्लूडेड है और करंट लाइबिलिटीज़ में कौन सी लाइबिलिटीज़ इंक्लूडेड है। तो करंट लाइबिलिटीज़ तो हमारे पास 3 ही है, ट्रेड पेबल, एक्सपेंसेस पेबल और अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ ट्रेड्स पेबल, एक्सपेंसेस पेबल, प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जो यहाँ पे ट्रेड्स पेबल है उनकी वैल्यू है 2,20,000, एक्सपेंसेस पेबल की 80,000 और अदर करंट लाइबिलिटी है 10,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2,20,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000। आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 3,10,000। ठीक है, करंट एसेट्स की वैल्यू है 6,20,000, मैं यहाँ पुट करूँगी, और करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू 3,10,000। अब आपको ये क्लियर है कि 3,10,000 का एग्जैक्ट डबल है 6,20,000, तो आपका रेशो हो गया 2:1। ठीक है, करंट रेशो फाइंड आउट करना था, वो हमारा आ गया है 2:1। थैंक यू।